तो वो लड़की पढ़ रही है, लड़का ये कौन पढ़ाई है भाई? लड़कियों सब जो है अपना ये पढ़ाई हो रहा है रे। आ? पूरा वो एक लुक के चक्कर में जो है 4 घंटा बर्बाद कर रहा है। साथे जाता है। बाप रे बाप। ये लाइब्रेरी आजकल पार्क बन गया है। देखना, कुकर्म करने का स्थान। तो आप सोचो ना, हम वगैरह देखे 20 मिनट हम बैठे, 20 मिनट में वो लड़कियों करते। भाई देखना ही तो फुल लुक में देख लो। ये आधा अधूरा लुक कहल देना है। कौन सा चैप्टर चल रहा है? वेव एंड साउंड। शुरू करें? तरंग के प्रकार। तरंग के प्रकार, एक होता है दोलन के आधार पर। किसके आधार पर? और एक होता है चला माध्यम के आधार पर। एक दोलन के आधार पर और दूसरा माध्यम के आधार। दोलन के आधार पर जो होता है चला, किसके आधार पर? दोलन के आधार पर दो प्रकार का होता है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। दोलन के आधार पर दो प्रकार का, कौन कौन? अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मतलब होता है सीधा, अनुप्रस्थ मतलब होता है टेढ़ा, मतलब ऐसा। अब माध्यम के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक जिसमें माध्यम हो, माध्यम हो, और एक जिसमें माध्यम न हो, माध्यम न हो। तो जेकरा में माध्यम हो वो होता है ध्वनि तरंग या यांत्रिक तरंग। एक होता है जेकरा में माध्यम न हो, वो होता है चला प्रकाश तरंग। ये बिना माध्यम के भी गमन करता है। ध्यान दीजिएगा, तरंग दो प्रकार का, एक दोलन के आधार पर और दूसरा माध्यम के आधार। दोलन के आधार पर एक अनुदैर्ध्य, एक अनुप्रस्थ। माध्यम के आधार पर एक यांत्रिक तरंग जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंग या ध्वनि तरंग भी कह सकते हैं। और एक होता है प्रकाश तरंग जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। बहुत बढ़िया बात है। और ये चला समानांतर है कि लंबवत है? ये माध्यम के समानांतर गमन करती है, और समानांतर रेखाओं के बीच का कोई कोण 180 होता है। रेखा के बीच का कोण तब बनता है जब वो एक दूसरे को काटती है, और जब ये एक दूसरे को नहीं काट रही है तो इनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा। और ये समानांतर हैं कि लंबवत हैं? भैया 0 डिग्री है और समानांतर होगा। ई जो है चला 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? लंबवत। क्या होगा? लंबवत। अब मामला ये है कि तरंग दो प्रकार के, एक दोलन के आधार पर और दूसरा माध्यम के आधार। दोलन के आधार पर दो प्रकार का, एक अनुदैर्ध्य और दूसरा अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है सीधा, अनुदैर्ध्य का मतलब सीधा, अनुदैर्ध्य का मतलब सीधा, अनुदैर्ध्य का मतलब सीधा,
अनुप्रस्थ का मतलब टेढ़ा, अनुप्रस्थ का मतलब टेढ़ा, अनुप्रस्थ का मतलब टेढ़ा, अनुप्रस्थ का मतलब टेढ़ा, अनुप्रस्थ का मतलब सीधा हो गया यानी समानांतर हो गया, लेकिन कोण 0 डिग्री होगा। अनुप्रस्थ हो गया मतलब अप एंड डाउन हो गया, तो लंबवत हो गया, कोण कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। अब चला माध्यम के आधार पर दो प्रकार का है कि जिसमें माध्यम की आवश्यकता हो और जिसमें माध्यम की आवश्यकता ना हो। ये जो अनुप्रस्थ तरंग है चला, अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल है ध्वनि तरंग, या यूं कहें अनुदैर्ध्य तरंग हो गया ये तरंग, अनुप्रस्थ तरंग हो गया ये तरंग। सभी प्रकाश तरंगे जो है वो कौन तरंग है? अनुप्रस्थ, अर्थात वो कितना डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री, अर्थात वो लंबवत कंपन करती है। और जितनी भी ध्वनि तरंगे हैं वो अनुदैर्ध्य है। ध्वनि तरंग क्या है? क्या है? और वो समानांतर गमन करती है। कैसी गमन करती है? अंगना में पधारो। तरंग के प्रकार, तरंग गति की दिशा तथा कण के दोलन के दिशा के आधार पर तरंग दो प्रकार का होता है, एक अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा अनुदैर्ध्य। और संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता के आधार पर भी तरंग दो प्रकार का होता है, एक यांत्रिक तरंग जिसको हम लोग ध्वनि तरंग भी कहते हैं, और एक विद्युत चुंबकीय तरंग जिसको हम लोग प्रकाश तरंग भी कहते हैं। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ यही ना है हो, अनुप्रस्थ में ऊपर वाले को श्रृंग कहते हैं और नीचे वाले को गर्त कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करता है। यह तरंग के चलने की दिशा है, इसके लंबवत अगर यह कंपन करता है तो अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। जैसे जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे, जल की सतह पर अनुदैर्ध्य के अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य के अनुप्रस्थ। रस्सी को झटका दीजिएगा, अनुप्रस्थ ना, रस्सी को झटकने पर उत्पन्न तरंग। अनुप्रस्थ तरंगों में श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है, सही है। दो पास पास वाले श्रृंग या दो पास पास वाले गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्ध्य यानी लैम्डा ने कहते हैं। एक अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग हो गया। चला ये ध्वनि तरंग क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। अब कैसे है तो बताएंगे। स्प्रिंग देखें, स्प्रिंग, स्प्रिंग को आप दबा के छोड़ दीजिए तो ऐसे ऐसे करता है कि ऐसे ऐसे करता है? ऐसे ऐसे करता है। तो जब ऐसे ऐसे करेगा चला तो कौन तरंग होगा? कौन तरंग होगा? ऐसे ऐसे मतलब सीधा ना हो गया तो कितना समानांतर? समानांतर होगा, एंगल होगा 0 डिग्री। कहता है वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समानांतर ऐसा कंपन करते हैं, उन्हें अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जैसे स्प्रिंग का कंपन, किसका कंपन? जैसे ध्वनि तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग कौन तरंग चला? अनुदैर्ध्य मतलब सीधा ना, तो अनुदैर्ध्य तरंग चला संपीड़न और विरलन के कारण आगे बढ़ती है। संपीड़न का मतलब होता है दबना और विरलन का मतलब होता है फैलना। अभी कैसे होता है उस पर भी हम लोग देखिए। संपीड़ित हो रहा है, इस संपीड़न जो है ये धीरे धीरे विरलन होते हुए आगे बढ़ता है। संपीड़न विरलन, ऐसे दबा दीजिएगा संपीड़न होगा, छोड़ दीजिएगा तो विरलन होगा। बोलन रे, ये संपीड़न है और ये क्या है? विरलन। यांत्रिक तरंग। अब चला माध्यम के आधार पर दो प्रकार का, माध्यम के आधार पर, माध्यम के आधार पर दो प्रकार का। एक होता है यांत्रिक तरंग जिसको आप ध्वनि तरंग भी कह सकते हैं। यांत्रिक तरंग वह तरंग होता है चला जिसमें कंपन हो, जिसमें क्या हो? एक होता है प्रकाश तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग कह दीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका एक एग्जांपल आप प्रकाश तरंग भी ले सकते हैं। तो बताइए प्रकाश तरंग में कंपन होता है? प्रकाश आ रहा है, कंपन हो रहा है, लेकिन ध्वनि अगर यहाँ साउंड बॉक्स अभी बजा दीजिएगा तो कंपन होने लगेगा। तो जो तरंगे कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है
और जिसमें माध्यम की आवश्यकता होती है वो है चला यांत्रिक तरंग या ध्वनि तरंग। और जिसमें कंपन नहीं होता है, जिसमें माध्यम की भी जरूरत नहीं होती है, वो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग या प्रकाश तरंग। यांत्रिक तरंग वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वो कौन तरंग? यांत्रिक तरंग। जल की तरंगों के लिए जल की जरूरत है कि नहीं है? ध्वनि की तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता है, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती। स्प्रिंग की तरंग के लिए स्प्रिंग की जरूरत है, और ये सभी तरंगें अनुप्रस्थ भी हो सकती है और अनुदैर्ध्य। लेकिन इस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे कि कब यह अनुप्रस्थ होगा और कब यह अनुदैर्ध्य। अक्सर अनुदैर्ध्य होता है, लेकिन अनुप्रस्थ भी हो सकता है। प्रत्यास्थ या जड़त्व के कारण यांत्रिक तरंग किसी भी माध्यम में संचरण संभव होता है। प्रत्यास्थ या जड़त्व, जैसे चला इसको हम दबाते हैं तो ये पुनः अपने अवस्था में आने की कोशिश करता है, यही गुण प्रत्यास्थता है। जैसे रबर में इलास्टिक, प्रत्यास्थता मतलब इलास्टिसिटी, उसको ऐसे खींचते हैं पुनः अपने शेप में आने की कोशिश करता है, तो यही गुण इलास्टिसिटी है। कौन गुण है? इसी को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। प्रत्यास्थता तथा जड़त्व के कारण यांत्रिक तरंगें किसी भी माध्यम में संचरण करती है। कुछ खास नहीं है, अब ध्यान दो, ध्यान से समझना चला, फिर से हम समझाते हैं। हमने कहा तरंग दो प्रकार का, एक होता है दोलन के आधार पर और दूसरा होता है माध्यम के आधार पर। दोलन के आधार पर दो प्रकार की तरंगे हैं, एक है अनुदैर्ध्य और एक है अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य तरंग होता है सीधे, अनुप्रस्थ तरंग होता है टेढ़ा में। अनुदैर्ध्य तरंग कैसा होता है? सीधा। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है? टेढ़ा में। अब माध्यम के आधार पर दो प्रकार का, एक जकरा में माध्यम हो और एक जकरा में माध्यम ना हो। जकरा में माध्यम हो वो है यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग, और जकरा में माध्यम ना हो वो है विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना। अब चलो, हमने कहा अनुदैर्ध्य तरंग जो है वो यांत्रिक तरंग है, लेकिन इसका अगर सार देखिएगा इसमें कुछ अपवाद भी हैं। जितना भी ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग का ही दूसरा नाम यांत्रिक तरंग है, क्योंकि इसमें कंपन होता है। देखिए तरंग भी अगर ऐसे कहिएगा तो दो प्रकार का होता है, एक होता है जिसमें कंपन हो, कंपन, एक जिसमें कंपन हो और एक जिसमें कंपन ना हो। कंपन ना हो, तो जकरा में कंपन हो उसका एग्जाम्पल है यांत्रिक तरंग। तो बताइए यांत्रिक तरंग कह दें या ध्वनि तरंग, दोनों में कंपन होता है कि नहीं होता है? एक जगह में कंपन ना हो, एक एग्जाम्पल है प्रकाश तरंग। तो जकरा में कंपन होता है उसे हम यांत्रिक तरंग कहते हैं, और जकरा में कंपन नहीं होता है उसे हम अयांत्रिक तरंग कहते हैं। कौन तरंग कहते हैं? जकरा में कंपन होगा वो यांत्रिक तरंग, जकरा में कंपन नहीं होगा वो कौन तरंग? कौन तरंग? क्लियर है? बोलन रे, बोलन रे। भूख लग गया है? भूख चला नहीं लगने दो, कलम बड़ा बढ़िया चीज है, एकर मजा चला हम ले रहे हैं, इसीलिए तोरा कहते हैं तुम भी लो। ये कलम चला बड़ा मजेदार चीज है, मतलब इससे बढ़िया चीज धरती पे चला बनवे नहीं किया है। एकर जब आपको आनंद मिलेगा ना, जब आप 6-8 महीना पढ़ लोगे, तब जब इसका पैसा आप खाओगे इतना आनंद आएगा कि बता नहीं सकते। जब आपका अभी वो दिन है चला कि 10 टका के आलू खरीदने के लिए सोचते हो, एक वो दिन भी आएगा कि 25 लाख का गाड़ी के लिए भी नहीं सोचोगे। उसके लिए ये दोनों के बीच में सिर्फ 8 महीने का गैप है, उस 8 महीने को ठीक कर लीजिए, काम हो जाएगा। कभी भूख में भी आपको क्लास करना होगा, कभी प्यास से भी क्लास करना होगा, कभी बिना मुँह भी क्लास करना पड़ सकता है, तो उसको करिएगा तभी नहीं काम होगा। अभी चला हम लोग, एक समय था जब 10 टका कहीं मिल जाता था तो लगता था अरे साला तो जन्नत मिल गया।
और अभी मतलब कोई वैल्यू नहीं है पैसा की। पैसा देखते हैं चीड़ बढ़ता है। तुमको ऐसा लगता, तुमको ऐसा लेकिन नहीं विश्वास होगा, तुमको ऐसा विश्वास ही नहीं होगा। हमको पैसा देखते हैं ना चीड़ आता है, हम मतलब एकदम मन नहीं करता कि उधर देखें, नजर पड़ जाता है इधर घुमा लेते हैं। लेकिन आज तुमको तुमको अभी क्या लग रहा होगा बता देते हैं, तुमको लग रहा है, जबकि सत्य यही है चला कि हम जो इससे पहले अपना जीवन जी रहे थे वो जीवन हमको अभी मिल नहीं रहा है। जहां हम चैन से सोया करते थे, जहां हम अपने टाइम से खाना खाते थे, दिन में भी सो जाया करते थे, किसी प्रकार का कोई हेडेक नहीं। अभी तो लगता है 300 आदमी को सैलरी देना है, महीना लगेगा रूम रेंट देना है, फलना समस्या चिल्ला समस्या। तो अभी तुम बड़ा बढ़िया लाइफ जी रहा है, लेकिन अगर तुम चाहता है पैसा वाला लाइफ जिए, क्योंकि एगो सर्टेन लाइफ तो सबको होना चाहिए, जहां पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, महिला हो, इस सब लाइफ चाहिए ना। अगर चाहिए तो कर, ये रास्ता यही है। इस ई चला अभी तोरा भूख लगल होगा लेकिन फिर भी तोरा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इसलिए चला कंसंट्रेट कीजिए, ध्वनि तरंग ध्यान दीजिएगा। ध्वनि तरंग, ताप तरंग, यांत्रिक तरंग, प्रत्यास्थ तरंग, इस सब का वेग होता है 332 मीटर पर सेकंड या 331 मीटर पर सेकंड। इसके अलावे बाद बाकी कुछ भी पूछेगा, इसका वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर। और ध्यान दीजिएगा, ये जो तरंग है, ये जितनी भी तरंगे हैं, इस सब मेनली अनुदैर्ध्य है। अनुदैर्ध्य है मतलब सीधा चलता होगा, एंगल कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। ये जो बाद बाकी जितनी भी तरंगे हैं ये अनुप्रस्थ है। क्या है चला, अनुप्रस्थ है। तो ये कितना डिग्री का कोण बनाती होगी, 90 डिग्री, अर्थात लंबवत चलती होंगी। बोलन रे, इससे तुम्हारा 50 गो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ये बाद बाकी में जो है इसमें सब आ जाता है, विद्युत चुंबकीय तरंग आ गया, प्रकाश तरंग आ गया, विद्युत चुंबकीय तरंग आ गया, प्रकाश तरंग आ गया, ऊष्मीय विकिरण आ गया, विद्युत धारा आ गया। विद्युत धारा, देख लो, इतने से तो 50 गो क्वेश्चन बनेगा। इस सब तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य है, समानांतर चलती है, 0 डिग्री का कोण बनाती है, इसका वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। और बाद बाकी जितना भी है, विद्युत चुंबकीय तरंग, प्रकाश किरण, ऊष्मीय विकिरण, विद्युत धारा, इस सब का वेग 3 × 10⁸ होता है। ये सब अनुप्रस्थ है और ये कितना डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री। क्लियर है? तो जल्दी से लिख लो। लिख लेगा न रे। ई पॉइंट को उठा के यहां भी रख सकते हो, ई पॉइंट अगर यहां नहीं लिखना चाहते हो, 1 मिनट ऐसे लिखना, ये हो जाएगा अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ के बारे में तो सब जानवे करता है। लंबवत होता है कि समानांतर, राइट इट डाउन। सर झुकता है, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुदैर्ध्य मतलब, अनुदैर्ध्य मतलब, अनुदैर्ध्य, 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 सीधा मतलब समानांतर मतलब 0 डिग्री ना। बहुत बढ़िया बात।
यही लड़ाई चला, सब लड़ नहीं पाता है, घर चल जाता है या कोनो काम धंधा धर लेता है। अब वक्त है, गुजर जाएगा, यहो 6 महीना, लेकिन सब्र रखो। इतना वक्त गुजरा कि नहीं, यहो गुजर जाएगा। करें, भूख तभी इतना लगल होगा ना, कहने सुनने से बाहर। हो गया? अरे हुआ? कुछ काम है जो तू भूखलो कर लेगा, इंटरेस्ट है ओकरा में। कुछ काम है जो खाने के बादो लगता है कि हो गया। मरते मरते भी कुछ काम तो करके मरेगा। हो गया? अरे हुआ? अगला देखो, ध्वनि तरंग, दाब तरंग, प्रत्यास्थ तरंग, यांत्रिक तरंग का वेग कितना होता है? 332। अब यांत्रिक तरंग का वर्गीकरण, यांत्रिक तरंगों को ध्वनि तरंग भी कह सकते हैं, क्योंकि यांत्रिक तरंग उसे कहते हैं जिसमें कंपन हो। जिसमें क्या हो चला? यांत्रिक तरंग उसे कहते हैं जिसमें क्या हो। तो यांत्रिक तरंग को ध्वनि तरंग कह सकते हैं, परंतु सभी यांत्रिक तरंगें ध्वनि तरंग नहीं सुनी जा सकती है। इसी आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। क्या है ये 3 वर्ग? ध्यान दीजिएगा। 20 हर्ज से लेकर 20,000 हर्ज तक की जो ध्वनि है, ये ध्वनि है श्रव्य ध्वनि। ये कौन ध्वनि है? अब 20 हर्ज से कम की जो ध्वनि है, अब श्रव्य ध्वनि, और 20,000 हर्ज से जो ज्यादा की ध्वनि है, पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है? ये श्रव्य ध्वनि है मनुष्य के लिए। किसके लिए चला? हम लोग जो सुनते हैं वो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक सुनते हैं। ठीक है? और 20 हर्ज से कम की ध्वनि जो है, ये कुत्ता, बिल्ली, सांप, परपोइसेस। परपोइसेस एक जानवर होता है, हमारे यहां नहीं होता लेकिन होता है, जैसे जानवर सुनते हैं। पराश्रव्य ध्वनि जो होता है, ये चमगादड़, डॉल्फिन जैसे जानवर सुनते हैं। अब ध्यान देना। चला, भूकंप कभी देखा है? कितने लोग भूकंप देखे हैं? अच्छा, भूकंप महसूस कितने लोग किए हैं? वेरी गुड। भूकंप आता है तो कंपन नहीं सुनाई पड़ता है, सब कुत्ता है। अब बोलो क्या है? क्योंकि आदमी उसके कंपन को सुन ही नहीं सकता। आदमी खाली देख सकता है कि थरथरा रहा है, पंखा हिलेगा तबे पता चलेगा। तुम उसके कंपन को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि उसके कंपन को महसूस 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति होती है उसकी। तो अगर कोई महसूस कर पा रहा है, इसका मतलब समझ लो तुम्हारे अंदर कुत्ते की आत्मा प्रवेश कर गई है। अब देख लो कौन कौन कुत्ता है। भूकंप की ध्वनि जो होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। कितना हर्ट्ज से कम होती है? तो भूकंप की ध्वनि कितना हर्ट्ज से कम होती है? 20 हर्ट्ज से कम। कितना हर्ट्ज से कम? हृदय का कंपन आप सुन पाते हैं क्या? अभी आप बैठे हुए हैं, बगल वाला के हृदय का कंपन सुनाई दे रहा है? वो अभी 20 हर्ट्ज से कम है। हम लोग 20 से 20,000 हर्ट्ज ही सुन पाते हैं। हम लोग कितना सुन पाते हैं? आप भूकंप की ध्वनि, हृदय की ध्वनि, सब 20 हर्ट्ज से क्या है? कम है। आप देखिएगा, मान लीजिए आप यहाँ पेपर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि हम जो है यहाँ बैठ गए हैं, आप पेपर पढ़ रहे हैं, आप बगल से या सो रहे हैं, आई दीवार के उस मेरा कुत्ता यहाँ है मान लीजिए, और वो भी सो रहा है। अब बगल से एगो चोर जा रहा है दीवार के उस साइड से, कुत्ता जग जाएगा। कुत्ता ऐसे सुतल है, ऐसे उठेगा, वाउ वाउ वाउ। एक बार नाटक में हम कुत्ता का रोल किए थे, तो लगता है हम ऐसा रोल किए होंगे, लेकिन था ऐसा रोल तो हम किए थे। अब देखो चला,
कहते हैं कुत्ता बिल्ली सांप ई 20 हर्ट्ज से कम सुनता है, जो हम नहीं सुन पाते, इसीलिए तो कुत्ता को पाला जाता है कि जो ध्वनि हम नहीं सुन पाएंगे, जो मेरे लिए हम सुन भी नहीं पाएंगे, ऑडिएबल नहीं है मेरे लिए, वो उसको बहुत ज्यादा सुन पाएगा। तू भौंकेगा, अब भौंकेगा चला तो पता चल जाएगा। तो कुछ लोग कहेंगे सर सांप भी तो सुन लेता है, ओकरो पाल सकते हैं। तो सांप जब चला पालिएगा ना, तो पता चला कि कोई आ जाएगा तो काट के बताएगा, देखो वो आ गया तुम जाओ, मामला गड़बड़ा नहीं जाएगा। आप बिल्ली पालिएगा तो बिल्ली चला म्याऊं म्याऊं करेगी, खाली आपको जगाएगी। कुत्ता आपको भी जगाएगी, आपके मोहल्ले को भी जगाएगी, ठीक है ना। इसलिए कुत्ता पाला जाता है। अब देखिए कभी ये जो चला 20,000 हर्ट्ज से जो ज्यादा की ध्वनि है, कभी चला आप भैंस, भैंस जानते हैं। एक बार क्या हुआ, चला हम इंजीनियरिंग कॉलेज में सेकेंड ईयर में थे, हम अपने टीचर वाइस प्रिंसिपल थे हमारे मैथ के, उन्हीं के यहाँ हम रहते थे, इसलिए कि हम फर्स्ट ईयर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। तो पढ़ाते थे तो जो पैसा आता था तो मास्टर साहब को मिलता था, वो पढ़ाते नहीं थे, 1500 टका ले लेते थे, लेकिन पढ़ाते नहीं थे, पढ़ाते हम थे, उसके बदले वो हमको एगो रूम दिए हुए थे। तो अपना जो है लाखों कमाते थे, हमको एगो रूम दे दिए थे। तो हमको, मेरे लिए तो रूम बहुत था, पैसा नहीं लग रहा था बाद में, लेकिन हम छोड़ दिए। बहुत भर दिन कहता था कॉलेज से आओ पढ़ाओ, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, हमको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता था, तो छोड़ दिए थे। लेकिन जितना दिन थे तो मैम क्या हुई, जो सर की मैडम है, वो सुबह सुबह निकली फूल तोड़ने के लिए। तो रास्ता में जो है एगो भैंसा बैठा हुआ था, मतलब भैंस का जो मेल पार्ट होता है, पाड़ा, वो बैठा हुआ था, उसको पार करके मैडम को जाना था फूल लाने के लिए। तो बैठा हुआ तो वो अपना दिए जा रहा था। तो मैम जाती है, उसको कहती है उठो ना, लड़की लोग ऐसे ही ना बोलती है, कैसे कर रहा है, उठो ना। वो भाई साहब ना, उसको सुनाई देगा। लड़की लोग का बस चले ना तो हाथी को भी जो है तिनका से मारे, हट ना। तो मैम वही कर रही थी। मैम मैम उसको कहती है उठो ना, वो कहीं भैंसा उठे। हम बूझ गए कि वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा सुनेगा। हम गए, हम लट उठ, उठ के भागा। लोग कहते हैं चमगादड़ अगर काट लेगा ना, चमगादड़ काट लेगा, ध्वनि एक प्रकार का कंपन न है, चमगादड़ तुमको काट लेगा तो अगर तुम कहोगे नहीं छोड़ो ना तो मार देंगे, वो सुनवे नहीं करेगा, क्योंकि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा सुनता है। इसीलिए कहता है लोग कि चमगादड़ काटता है तो जल्दी छोड़ता नहीं जब तक बादल नहीं गरजता है, गांव में ही कहावत है। तो बादल गरजता नहीं है, उसको 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि मिलेगी तब ओकरा डर होगा तो भाग जाएगा, आना तो काटेगा तुमको, छोड़ो ना, तो नहीं छोड़ेगा। कभी लड़की लोग को गुपचुप खाते हुए देखा है? मेरे कॉलेज में एक गुपचुप का दुकान था, तो वहां लड़की लोग आती थी गुपचुप खाने के लिए, हम लोग भी गए। मेरा मकान मालिक ही गुपचुप का दुकान करता था, बहुत गरीब आदमी था वो, तो गुपचुप का दुकान करता था, तो हम भी गए खाने के लिए। उधर से 2 लड़की पूरा स्टाइल मारते हुए, स्ट्रेट हेयर, इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़कियों का तो अलग ही वो मामला रहता है। वो गई और बोली गुपचुप दीजिए, तो वो बेचारा गुपचुप दे दिया, हम लोग को भी दिया, हम लोग 4-5 आदमी थे, वो भी 2-3 आदमी थे, सबको दिया। एक लड़की थी, बड़ा स्टाइल मारती थी, ओवर एक्टिंग जिसको कहते हैं, ऐसे ली गुपचुप, और कड़वा था थोड़ा गुपचुप, तो कहती है ऐसे लेके, कितना कड़वा है, मतलब पूरा देह हाथ झाड़ के कहती कितना कड़वा है। अब जैसे हम लोग को कड़वा लगता है, हम लोग को कड़वा लगता है तो हम लोग की कहते हैं बहुत कड़वा है जी, तनी कम कीजिए। आते चला ऐसे खा के
हमको ये बताओ, एक ऐसा करने से क्या उसकी कड़वाहट कम हो जाएगी? उसको बोलना है भाई तनी कड़वा ज्यादा है, कम कर दो। मां कसम, ये तो ओवर एक्टिंग ना हो गया? तुम देखना लड़कियों की आवाज, उसकी ध्वनि और मच्छरों का भनभनाना दोनों पतला होता है, और लड़कों की आवाज और शेर का चिंघाड़ना, कुत्ते का भौंकना, तीनों मोटा होता है। नहीं होता है? मारे, तुम शेर बनता है, कुत्ता भी वैसे ही भौंकता है, कुत्ते की आवाज भी मोटी होती है। तो ध्वनि अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है, नहीं होती है? अब चला, आप लोग अल्ट्रासाउंड, पराश्रव्य का इंग्लिश होता है अल्ट्रासाउंड। कोई अल्ट्रासाउंड करवाए हैं? कौन कौन करवाए? हाथ खड़ा कीजिए। अल्ट्रासाउंड करवाते हैं हम लोग, पेट में बाल बच्चा है कि नहीं, या सुनो, या पेट में पथरी तो नहीं है, ठीक ना? तो बाल बच्चा की जांच तो तुम लोग करवाया नहीं होगा। पेट में पथरी है कि नहीं, अगर जांच होता है, बोलो न रे। और अब सुनते हो ना, अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहे हैं, तो यही वो अल्ट्रासाउंड है। चला, यही वो अल्ट्रासाउंड है। लेकिन अब श्रव्य ध्वनि हो गया 20 हर्ट्ज से कम, जिसको हम लोग सुन नहीं सकते, इसको भी हम लोग नहीं सुन सकते। इसीलिए अल्ट्रासाउंड जब करते रहता है तो कुछ सुनाई पड़ता है, क्योंकि हम लोग 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं सुन सकते। हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं 20 से 20,000। इसको कभी कभी लिख देता है 20 किलो हर्ट्ज। 3 गो जीरो को 1 किलो नहीं लिख सकते, पिछले ही क्लास में बताए हैं। बोलो न रे। और भी विशेष चर्चा हम लोग अल्ट्रासाउंड पर करेंगे अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच। चला, माइंड टेस्ट का मटेरियल आ गया है, माइंड टेस्ट का मटेरियल आ गया है, आप वहां से कलेक्ट कर लें। जगरा पढ़ना है, जगरा नहीं